हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वाईएसएस पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन में इहेक्स क्रिएशन। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ते हैं इहेक्स क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, देखिए शरीर में एक्सक्रिएशन समझ लेते हैं। एक्सक्रिएशन क्या होता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वर्षा के उपापचय से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का क्या होता है? निर्माण होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वर्षा के उपापचय से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प क्या होता है? निर्माण होता है। प्रोटीन के उपापचय से नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जित पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रोटीन के उपापचय से क्या होता है? नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे अमोनिया हो गया, जैसे क्या हो गया? जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जित पदार्थों को फेफड़े के द्वारा बाहर निकाला जाता है। हम लोग के शरीर में जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस अंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है? हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जामिनेशन में। समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जित पदार्थ को फेफड़ा के द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। किसको? शरीर से। कार्बन डाइऑक्साइड को किस अंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है? मनुष्य में फेफड़ा के द्वारा बाहर निकाला जाता है। सोडियम क्लोराइड जैसे उत्सर्जित पदार्थों को त्वचा के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद देखिए जो हम लोग का उत्सर्जित पदार्थ होता है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड जैसे उत्सर्जित पदार्थ को त्वचा के द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का तीसरा आता है यूरिया जैसे उत्सर्जित पदार्थों को ब्रिक के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यूरिया जैसे उत्सर्जित पदार्थों को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? ब्रिक से बाहर निकाला जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे मानकर चलिए एक उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को किस अंग के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है? ठीक है, तो ये क्या होगा? फेफड़ा हो गया। ठीक है, और उसके बाद पूछा जा सकता है सोडियम क्लोराइड को किस अंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है मनुष्य में? तो ये क्या होगा? त्वचा के द्वारा। फिर पूछा जा सकता है यूरिया जैसे उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है किस अंग के द्वारा? तो ये होगा हम लोग का ब्रिक के द्वारा। ठीक, फिर हम लोग आगे देखते हैं। उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन की क्या होगा? प्रकार, टाइप ऑफ इहेक्स क्रिएशन। उत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं। उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं? उत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आता है हम लोग का अमोनोटेलिक उत्सर्जन। ठीक है, अमोनोटेलिक उत्सर्जन। देखिए इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया को क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। किस में? एमोनेटिक उत्सर्जन में शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार का उत्सर्जन जिन जंतुओं में पाया जाता है उन्हें एमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, एमोनोटेलिक उत्सर्जन पदार्थ सबसे ज़्यादा किस चीज़ शरीर से बाहर निकालने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत हो सकती है? वहाँ दे देगा नाइट्रोजन, दे देगा जल, दे देगा एटीसी दे सकता है वहाँ पर आपको ऑप्शन में। तो वहाँ पर क्या मार सकते हैं? वहाँ पर आप लोग जल। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका दूसरा प्रकार है यूरियोटेलिक उत्सर्जन। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है यूरियोटेलिक उत्सर्जन। देखिए इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, कुछ उभयचर वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में इस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, जैसे मेढक, मनुष्य, हिरण, खरगोश, एडीसी। ठीक है, यूरियोटेलिक उत्सर्जन क्या कहता है? एक आता है इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है, लेकिन कुछ उभयचर होते हैं वर्ग तथा स्तनधारी उभयचर, तो आप लोग समझते ही होंगे कि जंतुओं में इस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, जैसे
मनुष्य हो गए, मेढक हो गए, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, ETC। फिर हम लोग का थर्ड आता है, ये टाइप ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, ये एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, हम लोग 2 उत्सर्जन के प्रकार पढ़ लिए, अब तीसरा उत्सर्जन के प्रकार पढ़ेंगे। ये है यूरिकोटेलिक उत्सर्जन। ठीक है, इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है, तीनों ऑप्शन रहेगा, किस प्रकार के उत्सर्जन में यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिकोटेलिक उत्सर्जन में क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है उत्सर्जी अंग में। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। यूरिया अम्ल को उत्सर्जित करने के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने के लिए सबसे कम जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये भी पूछ सकता है, तीनों ऑप्शन देकर 3 ऑप्शन दे देगा और तीनों ऑप्शन में पूछेगा सबसे कम विषैला उत्सर्जी होता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो क्या मारेंगे आप, यूरिकोटेलिक उत्सर्जी। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। फिर हम लोग देखेंगे, इस प्रकार का उत्सर्जन पक्षी वर्ग तथा सरीसृप वर्ग जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे कबूतर हो गए, मोर हो गए, सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, कछुआ हो गए, ETC। अब हम लोग आगे देखते हैं, वृक्क। ठीक है, वृक्क क्या, वृक्क भी हमारा एक तो उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर का सर्वप्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। क्या है, वृक्क है। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। वृक्क की क्या इकाई है, आपसे क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वृक्क की क्या इकाई होती है। वृक्क की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन में किसका निर्माण होता है, नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का संग्रहण मूत्राशय में होता है। मूत्र का संग्रहण क्या होता है, मूत्राशय में होता है। मूत्र में 95% जल तथा शेष यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक अम्ल और साधारण लवण इत्यादि होते हैं। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में यूरिया की होती है। मूत्र में सर्वाधिक मात्रा क्या होती है, यूरिया की होती है। ठीक है, मूत्र का रंग पीला होता है, किसके कारण, क्रिएटिनिन के कारण मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। और मूत्र का निर्माण सामान्यतः यह मनुष्य में 24 घंटे में 100 लीटर होता है। ठीक है, 24 घंटे में 100 लीटर होता है, लेकिन अंतिम रूप से 11/2 यानी 5.5 लीटर ही मूत्र का उत्सर्जन होता है। शेष जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। वृक्क के कार्य न करने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। वृक्क के न कार्य पर करने पर किसका उपयोग किया जा सकता है, आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृक्क के न कार्य करने पर किसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपका डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। मूत्र का निस्पंदन ब्राउनमैन संपुट एक वैज्ञानिक का नाम होता है। ठीक है, मूत्र का निस्पंदन ब्राउनमैन संपुट एक वैज्ञानिक का नाम होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं, मनुष्य में दो वृक्क पाए जाते हैं जिन्हें दायां और बायां कहा जाता है। मनुष्य में कितने वृक्क पाए जाते हैं, मनुष्य में 2 वृक्क पाया जाता है जिन्हें दायां वृक्क और बायां वृक्क कहा जाता है। फिर देखिए, हम मनुष्य में वृक्क का भार लगभग 300 से लेकर 350 ग्राम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनुष्य का वृक्क का भार कितना होता है, यानी वजन कितना होता है। ये होता है 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम। ठीक है, 300 से लेकर 350 ग्राम होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, वृक्क के द्वारा छाने गए मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। वृक्क के द्वारा छाने गए मूत्र में सबसे अधिक मात्रा किसका होता है, जल में होता है। आपसे पूछा जा सकता है, मूत्र में क्या पाया जाता है, मूत्र में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक रूप में मूत्र में क्या होता है, जल होता है। ठीक है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में यूरिया होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में यूरिया होता है, लेकिन मूत्र में सबसे अधिक मात्रा क्या होता है, जल की होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम पदार्थ के उपस्थित के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण उपस्थित होने के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण उपस्थित होने के कारण होता है। ठीक, मूत्र का pH मान 6 होता है। मूत्र का pH मान 6 कैसे होता है, जब किसी भी
मूत्र का pH मान 6 होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। जब pH मान किसी का 7 से कम होता है क्या होता है, एसिड होता है। तो इसीलिए मूत्र क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। मनुष्य में मूत्र के द्वारा विटामिन सी के बाहर निकाली जाती है। मनुष्य के मूत्र के द्वारा विटामिन सी शरीर से बाहर निकाली जाती है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, संतरा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कि हम लोग ये एक्सक्रिएशन टोटल पढ़ लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर को करें। ओके, बाय बाय।